सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 6 उत्तक के बारे में आगे की उत्तक के बारे में अभ्यास करेंगे। आज की जो उत्तक हम पढ़ने वाले हैं वो उत्तक का नाम है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, जिस उत्तक के बारे में हम अभ्यास करने वाले हैं वो तो तंत्रिका उत्तक का जो स्थान है वो कहाँ पर है? मस्तिष्क, करोड़रज्जु, मस्तिष्क, करोड़रज्जु और तंत्रिका। मस्तिष्क, करोड़रज्जु और तंत्रिका। तंत्रिका उत्तक का जो स्थान कहाँ कहाँ पर है? मस्तिष्क में, करोड़रज्जु में और तंत्रिका में। तंत्रिका उत्तक की जो कोशिका होती है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को, तंत्रिका उत्तक की कोशिका को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। तंत्रिका कोशिका की रचना में क्या क्या होता है? तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका की रचना में इस प्रकार 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कोशिका काय, फिर अक्षतंतु, शिखातंतु। तो तंत्रिका कोशिका में कोशिका केंद्रक और कोशिका रस आया हुआ है, और तंत्रिका कोशिका में से लंबी और पतली शाखाएं भी निकलती है। क्या क्या आया हुआ है? कोशिका केंद्रक, कोशिका केंद्रक और कोशिका रस। कोशिका केंद्रक और कोशिका रस आया है। तंत्रिका कोशिका में से लंबी और पतली शाखाएं भी निकलती है। तंत्रिका कोशिका में से लंबी और पतली शाखाएं भी निकलती है। फिर तंत्रिका कोशिका में 2 प्रकार के प्रवर्त होते हैं। पहला जो प्रवर्त है उसका नाम है अक्षतंतु, अक्षतंतु। दूसरा जो नाम है वो है शिखातंतु। अक्षतंतु और दूसरा है शिखातंतु। ये अक्षतंतु है तंत्रिका कोशिका का लंबा प्रवर्त है, और शिखातंतु है तंत्रिका कोशिका में से बहुत छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्त निकलते हैं। छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्त निकलते हैं। ये अक्षतंतु लंबा प्रवर्त है, बड़े तंतु है, छोटे तंतु है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होती है लगभग 1 मीटर जितनी होती है, 1 मीटर जितनी हो सकती है। तंत्रिकाओं का निर्माण अधिकतर तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंतु, उसमें भी खास करके अक्षतंतु। तंत्रिका तंतु मतलब 2 प्रकार, अक्षतंतु और शिखातंतु। तो अधिकतर तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंतु संयोजक उत्तक द्वारा जुड़ते हैं और तंत्रिका का निर्माण करते हैं। क्या कहा? तंत्रिका तंतु संयोजी उत्तक द्वारा जुड़कर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। कार्य है, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही त्वरित उत्तेजना के लिए, बहुत ही त्वरित उत्तेजित होकर तंत्रिका उत्तक की जो कोशिका है बहुत त्वरित उत्तेजित होती है, और यह उत्तेजना बहुत तेज़ी से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। यह उत्तेजना बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत त्वरित उत्तेजित होती है, और यह उत्तेजना बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। फिर बच्चों, तंत्रिका और पेशी उत्तक के दोनों का कार्यात्मक संयोजन का महत्व समझो। तंत्रिका का ऊर्मी वेग हमें इच्छा अनुसार हमारे पेशियों के हलन चलन में मदद करता है। तंत्रिका द्वारा ऊर्मी वेग प्राप्त होगा, और उसके द्वारा तंत्रिका द्वारा क्या प्राप्त होगा? ऊर्मी वेग। और ऊर्मी वेग के द्वारा हम हमारी इच्छा अनुसार हलन चलन कर सकते हैं। ऊर्मी वेग द्वारा हम हमारी इच्छा अनुसार हलन चलन कर सकते हैं, हलन चलन कर सकते हैं। और पेशियों के हलन चलन अंग को गतिशीलता देते हैं। पेशियों के हलन चलन अंग को गतिशीलता देते हैं। पेशियों के हलन चलन अंग को गतिशीलता देते हैं। और हमारे शरीर के को गति देने के लिए जिम्मेवार उत्तक कौन सी है? पेशी उत्तक।
और तंत्रिका कोशिका का जो दिखाव है वो कैसा होता है, तो पुच्छल तारे जैसा। तंत्रिका कोशिका का दिखाव कैसा होता है, पुच्छल तारे जैसा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।